हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह खैर हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीय्यीन क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ुरक़ान आखिर वक़ुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक़ीब मिन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। हम्द सना तस्बीह तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, जो खुदा खुदूस एकता है, ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, उसकी ज़ात सत्व निशान से पाक है, जो दिल अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र करते जिंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं। सब वही ज़ेबा वो ज़ात बेहमता के लिए हुक्म रहा कि वही बाकी तमाम बुतान आज़री तेरी अज़मतों के मुखां पर, तेरी रहमतों के निशां पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलाल हो। पनाह दे मुझको, तेरे से पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मैं गुनाह नहीं। दुरूद सलाम मैं बेटे वही किताब हिकमत के मालिक पर, ओ आमिना की लल्ला अब्दुल्ला के लाल शफ़ीउल उमम व साहिब जोदुल करम सईदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज़्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो तूने मोहम्मद सफ़ा तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के से कुछ नहीं। अज़ीज़ान निगरामी नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली इस मिल्लती गौर माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि आज मैं और आप इस मस्जिद रहीम खां में जमा है अल्लाह उस रसूल का जिक्र करने के लिए, अपनी खामियों को टटोलने के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए जमा हुए। अल्लाह मेरे आपके जमा होने कबूल करे और जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया इस हाल से हकीकत के अंदर अल्लाह उनके इस अमल कबूल करे। मैं अज़ीज़ दोस्त साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मानने वालों को, अपने पहचानने वालों को, अपने जानने वालों को अपनी रहमतों से नवाजता है। शर्त है कि वो मोमिन रहे, शर्त है कि वो मोमिन रहे। ये जो हमारे सामने आज हालात है, ये अब से नहीं बल्कि 1400 साल से अब तक ये हालात हम पर मुसलत करते जा रहे हैं। किसी कुछ मुकाम पर, किसी कुछ मुकाम पर, अलग अलग माहौल में इस माहौल को पैदा किया जा रहा है। हिंदुस्तान लगभग करीब 60 साल हम पर हो गए। जब हमारा दौर था, वो दौर इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहलाया जाता था पूरी दुनिया में। जब हमारा दौर ख़त्म हुआ, 60 साल बामुश्किल को हुकूमत, 60-70 साल मुल्क के परचे बिगाड़ के रख डाले। जिम्मेदार कौम की मैशत को लूटना शुरू, जिम्मेदार। मैं अज़ीज़ दोस्त साथियों, आज मुझे आपको सोचना है कि हम किस डगर पे खड़े हुए हैं। आज हमारे साथ क्या मामला हो सकता है। हम अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा तलब करें, अल्लाह करीब हो जाए, इंशाअल्लाह कामयाब हम ही रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह कामयाब ही रहेंगे। आओ, औक़ाफ़, औक़ाफ़ क्या चीज़ है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर 30 से खुलफा राशिदीन दोहरे दामाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुन्नूरैन जिसको लक़ब मिला,
उस्मान अफ़्फ़ान जिसकी सखावत दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर थी, वो उस्मान जिसके जिंदा रहने तक नेकियां थे, जिसके इंतकाल के बाद नेकियां हैं। अल्लाह अकबर। जरा हम गौर करें, औकाफ किस चीज़ को कहते हैं? औकाफ क्या है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान बहरुमा का कुआं, जो बहरुमा का कुआं था, वो बाग जो करीब अब इस वक्त सैकड़ों खजूर के झाड़ लगे हुए, सबसे आलीशान खजूर उस बाग से निकलता है आज अभी भी इस वक्त। तो ये हुकूमतों पे जिम्मेदारी होती है उस बात की कि कोई चीज़ को अपना ले या कौम के लिए छोड़ दे। ये ऐसी हुकूमतें नहीं लोगों के माल को ऐंठ ले, लोगों को फ़कीर कर दे, खल्लाज कर दे और हुकूमत लखपति बन जाए। ये तरबियत है उन लोगों के लिए। सऊदी गवर्नमेंट उस्मान अफ़्फ़ान का वो बाग अब तक कब्जे नहीं की, आज भी तारीख है, अब तक कब्जे नहीं की, बल्कि वो बाग रजिस्टर अल राजी बैंक में, अल्लाह अकबर, वो बाग रजिस्टर हुआ अल राजी बैंक सऊदी अरबिया में। उसकी जितनी आमदनी आती है उसका पूरा पैसा अल राजी बैंक में जमा होता है। अल्लाह अकबर। अभी भी इस वक्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम का अकाउंट है खुला हुआ। अल्लाह अकबर। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम का अकाउंट है खुला हुआ उस राजी बैंक में। उसका पूरा पैसा उनके अकाउंट में जमा होता। उससे काम क्या होता? दुनिया में जब मसाजिद नहीं हो, मसाजिद बन जाता है। अल्लाह अकबर। खैर दुनिया में जब मसाजिद नहीं हो, मसाजिद बन जाता। जहाँ लोग परेशान हैं, आफतों में, बलायात में, मुश्किलात में, उनकी परेशानी दूर करता है। मेडिकल एड, एजुकेशन एड, इकोनॉमिकल एड दी जाती है उस ट्रस्ट के जरिए से जिसका नाम उस्मान अफ़्फ़ान ट्रस्ट है। लो, अल राजी बैंक से आज भी कायम है और इंशाल्लाह कायम तो कायम रहेगा। ये असबाब किस चीज के? वो जो उस्मान अफ़्फ़ान अपना माल छोड़ गए थे, वो जो उनका बाग, उनका कुआं जो बहरुमा का, वो उनके नाम का, आज भी अभी सऊदी गवर्नमेंट उस ट्रस्ट को चलाती। ये जिंदा सबूत है मेरे आपके सामने। आइए दूसरी चीज, मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी, ये दो मसाजिद है दुनिया में सबसे अजीम तरीन। मस्जिद हरम के सामने जो टावर है, क्लॉक टावर, जो क्लॉक टावर है बड़ा, हरम के रूबरू, वो प्रॉपर्टीज है मस्जिद हरम की। अल्लाह अकबर। वो प्रॉपर्टीज है मस्जिद हरम की, उसका पूरा क्या है मस्जिद हरम को जाता है। अल्लाह अकबर। ये सबूत उसका क्लॉक टावर का पूरा किराया मस्जिद हरम को जाता है। मस्जिद, एक और बिल्डिंग मस्जिद तौहीद के नाम से उसी मुकाम पे ट्रस्ट में एक और बिल्डिंग तौहीद है ट्रस्ट, उसी ट्रस्ट के अंदर वहां पे आमने सामने जो बिल्डिंग है मस्जिद हरम, वो पूरा क्या उसका मस्जिद हरम को जाता। उसके जरिए से मस्जिद हरम में जो लोग काम करते हैं, अल्लाह अकबर, जो मस्जिद हरम की रखरखाई होती है, साफ करने वाले, रात दिन काम करने वाले, उनकी तनख्वाह दी जाती है। ये निजाम इस्लाम तुम्हें दिया। हर मजहब पे कुछ निजाम है ये, लेकिन इस्लाम का निजाम सबसे अजीम तरीन है, बेहतर है। इसको जानने वाले बने, इसको पहचानने वाले बने। इसके बाद आज हमारे इस दरमियान में हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो करीब 60-70 साल से औकाफ की जो लूटमार हो रही है, औकाफ जायदादों को जो लूट लिया जाए, कोई और नहीं, मुझे कहने दीजिए, हमारे अपने लोग इन्वॉल्व हैं। इतनी बड़ी जायदादें हैदराबाद शहर,
मदीना होटल से चारमीनार तक जो मलगियाँ अतराफ 240 मलगियों के करीब, वो पैसा पूरा औकाफ में कहाँ जाता है? सवाल है। मदीना होटल, उसके पीछे प्रॉपर्टीज, जुल्लू खाना, उसका क्या कहाँ जाता है? ये पूछे, ये पूछे तो सही। ये प्रॉपर्टीज मुसलमान के जिम्मेदार हमारे बाप दादाओं ने कौम की खिदमत के लिए छोड़ गया था। कौम की खिदमत, आज कौम की कौन सी खिदमत हो रही पूरे हिंदुस्तान में? 1200 करोड़ का रिन्यू है, 1200 करोड़ एवरी ईयर कलेक्ट होते, छोड़ दिए 600 करोड़, छोड़ दी 120 करोड़ कलेक्ट होते। वो 120 करोड़ जाते कहां? वो 120 करोड़ कहां जाते? कितने इंस्टीट्यूट डाले गए, कितने इदारे कायम किए गए, कितनी बेवाओं को तनख्वाह मिली, कितनी मेडिकल एड मिली, कितनी एजुकेशन एड मिली? बताइए, कोई एक दलील दीजिए। कहां है भी वो लोग? पूरे हिंदुस्तान में ये कौम का पैसा कहां जा रहा? 60-70 साल से वो लेवार बैठ गए, जमा के कब्जा, कौम के नाम पर, उम्मत के नाम पर अपनी अपनी दुकानें बांट ली गई और लूट लिया गया। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज तक क्या फायदा हुआ मुसलमानों को इस औकाफ से? मुसलमान वो गरीब, वो यतीम, वो यसीर, वो रिक्शा चलाने वाला, वो होटल में काम कर रहे, वही पोजीशन में मुसलमान है। कहाँ उसूल हुआ मुसलमान? कहाँ कामयाब हुआ? ये तो अल्लाह करम है। अल्लाह कुछ बाहर के रास्ते कायम करा, उसके जरिए से इस मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ा दिए, इस मुल्क की माशरत को बढ़ा दिए, बाहर जाके काम करके। लेकिन इस मुल्क में मुसलमानों को क्या मिला? औकाफ के जरिए से क्या हासिल हुआ? ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों, जो आपके सामने रखना है, ये कड़वी सच्चाई है। इसके बाद हमारे अपने जिम्मेदार कुछ ऐसे लोग जो दुनिया को ये बताते हैं कि हम पैरकार उम्मत है, हम उम्मत को लेकर चलने वाले हैं। आज पूरी दुनिया में कोई अमीर नहीं मुसलमानों का। आए दिन, रात और दिन थपेड़े खा रही उम्मत, अंधेरों में भीग रही उम्मत। करीब 68 मुल्क के करीब मुसलमानों के अफसोस, एक निहत्ते मजबूर मुसलमान फलस्तीन के मुसलमान मदद नहीं कर सके। फलस्तीन के मुसलमान मदद नहीं कर सके। हम तो मौजूदा दुआ कर सकते, सिर्फ हम तो मौजूदा दुआ कर सकते। आज हम अपनी दुआओं में फलस्तीन को भूल गए। अब तो दिल पे हाथ रख सोचिए, उन मासूम बच्चों की सदा सुनिए, सिसकती बिलबिलाती हुई उनकी सिसकती आह को सुनिए। मलबों में दबे मासूम बच्चे मुसलमानों के। अल्लाह, आज मेरे बच्चे अगर उंगली कट जाए तो मुझे डर होता है ना दोस्तों। उनकी तो औलादें खत्म हो गई, उनकी तो औलादें खत्म हो गई। सोचिए जरा, हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे तुम ही, कामयाब रहोगे तुम ही। शर्त है तुम वापस हो जाओ अल्लाह की तरफ, रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है, आपकी दुआओं को सुनने वाला है। और रब करीम
हर अच्छी और बुरी चीज़ को तुम्हें जानता है वो रब जिसका नाम अल्लाह है। मेरे दोस्त साथियों, पूरी दुनिया में यही माहौल चल रहा है और फिर लेबल लगाया जा रहा है कोई औकाफ और नाम की कोई चीज़ नहीं, मुसलमान बना लिए बातें। मेरे दोस्त साथियों, इस औकाफ की प्रॉपर्टी से ज़्यादा इसके बाद सेकंड टारगेट कैथलिक क्रिश्चियंसों का है। सेकंड टारगेट कैथलिक क्रिश्चियंस है। इनकी ज़मीन 700 एकड़ करीब है। अब इनकी ज़मीन पे निगाह टिकी हुई है। इसके बाद पूरे जितने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन या बसने वाले लोग बसते हैं यहाँ पे, उन सब की प्रॉपर्टी से जो कब्जा किया जाएगा, तब आप बर्बाद कर देंगे। मेरे दोस्त साथियों, एक कौम है जिसको जो बहरी कौम कहते हैं। बहरी कौम ये बॉम्बे में रहते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में सैफी हॉस्पिटल हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल उनके अपने ट्रस्ट का बना हुआ है। सैफी हॉस्पिटल, सैफी ट्रस्ट अब मुस्लिम के नाम पर ना जाए कि उनकी अपनी कौम को नवाजते होंगे लोग, लेकिन जाइए उनसे कुछ तरबियत लीजिए। अगर उनका आदमी गिर गया तो उसको उठाना कैसे, ये निज़ाम उनके पास मौजूद है। उनका बंदा अगर गिर गया तो उसको उठाना कैसे, कोई बिजनेस में कभी पेश हो गई तो उसको कैसे बिजनेस से नवाजा जाए, वो सुर्ख हो जाए, पलट के अपने ट्रस्ट को पैसा देने वाला बन जाए, ये निज़ाम उनके पास मौजूद है। हमारे पास कौन सा ऐसा निज़ाम है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, शुमाल से जुनूब तक मुसलमानों के पास कौन सा ऐसा निज़ाम है? जबकि मुसलमानों ने दिल खोल के अपने ट्रस्टों में पैसा जमा किया औकाफ के नाम पर। औकाफ के नाम पर बताइए आज वो पैसे कहाँ जाते हैं? कौम के कौन से ऐसे मुसलमानों के मेडिकल कॉलेज है? बताइए। मुसलमानों के ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज है, बताइए। कौन से ऐसे मुसलमान इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, MBA कॉलेज है, MCA कॉलेज है, BA, BCom, BSc, MCom, MSc, कौन से ऐसे कॉलेज है? एटलीस्ट एक 10th क्लास का स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं है मुसलमानों का। फिर दावा 10th क्लास स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं है ट्रस्ट का, फिर दावा कहां कौम जाएगी? क्या होगा ये कौम का? कभी सोचे, कभी जाने? मेरे दोस्तों साथियों, वक्त तो हालात अपने करवट ले रहा है। बेशक मुसलमान अब जागा है, ये जगाने और जिंदा रखना है आपको। और रैलियां, जुलूस, जलसे, धरने होते रहेंगे, ऐसे इस्तेमाल भी होते रहे जिस दर में अवेयरनेस पैदा हो जाए कौम के अंदर। बेशक हमारी अपनी खामियां छोड़ दीजिए, अब जो चीज़ गई उसको हासिल कैसे करें, उसके ऊपर जिम्मेदारी से काम करने वाले बने। मुसलमानों की जो जायदाद गई उसको वापस लाए कैसे? पूरे हिंदुस्तान में गए से जुम्मे से मार्च शुरू है जून तक इंशाअल्लाह, और इस मामले में पूरे मुसलमान कामयाब रहेंगे। ये धरने, ये जुलूस हुकूमतों की कुर्सियों को हिला देते हैं, हुकूमतों की कुर्सियों को हिला देते हैं। वो जानते हैं मुसलमानों के इस मामले को छेड़ नहीं सकते, क्यों? मालूम है धरना NRC के ऊपर मुसलमान दिए थे। लगभग 1 महीना 1 दिन वो औरतें उस मुकाम पे बैठ गए थे जब पे धरना चौक बना दिया गया। मेरे दोस्तों साथियों, अल्लाह के लिए अब भी वक्त है, अपने आप को संभालें, अपने खामियों पर नजर डालें, इस्तग़फ़ार का विर्द करें, तौबा का विर्द करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। जो चीज़ हमें गई उसे हासिल करने वाले बने। इंशाअल्लाह हासिल होकर रहेगी। कोई मैकलाल किसी चीज़ को छीन नहीं सकता, कोई मैकलाल छीन नहीं सकता। आपके पास कैपेबिलिटी है, हिम्मत है, तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। आपकी हिम्मत, आपकी कैपेबिलिटी तोड़ा जा रहा है। 2 करोड़ सरदार जी है,
उनको संभालने से अगर बिगड़ गए तो वो लोग, हम तो 20 करोड़ है ना, हम तो 20 करोड़ है, फिर कैसे संभालेंगे? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कानून के दायरे में रहकर जो भी काम करना है, बगैर कानून को छेड़े, बगैर किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, अपनी जो सिस्टम से जो हमको एहतियात करना वैसे एहतियात करना, किसी के माल को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये ना शरीयत इजाज़त देती, ना आपका दीन आपको इजाज़त देता है। अल्लाह के लिए दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाए अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, दूसरे के माल को बचाए अपना माल हासिल करने के लिए। यही अमन हमको सिखाता है इस्लाम, यही तालीम देता है हमको इस्लाम। अच्छाई की तालीम, बुराई से रोकने की हुकूमत। तो अल्लाह कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उज्जतिल नास तामुरूना बिल मारूफ तनहा अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुमको इसलिए बर्पा किया गया है कि तुम बुराई को रोके अच्छाई की दावत दे, बुराई को रोके अच्छाई की दावत दे, और अपने जबान अपने अमल के जरिए दूसरों तक पहुंचाते हैं बात को। मेरे दोस्तों साथियों, मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ गुज़िश्ता वक्त, अभी भी वो मिसाल देता हूँ। सूर्या दासन जो केरला की मशहूर औरत थी, जब वो इस्लाम लाई तो पूछा गया, सूर्या दास तुम इस्लाम कैसे कबूल गए? तो सूर्या दासन ने कहा कि मैं बंगाल में मुसलमान के घर को मेरा घर लगा हुआ था, मुसलमान के घर को मेरा घर लगा हुआ था। उनकी चाल को देखकर, उनके अंदाज को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर, उनकी बातचीत करने को देखकर मैंने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अकबर। अभी ये दौर, इस दौर में आपके अपने अखलाक पे लोग ईमान लाने वाले, आपके अपनी गुफ्तगू पे ईमान लाने वाले लोग हैं मौजूद। क्यों आप नहीं निकलते? क्यों अंदाज नहीं बताते लोगों को? क्यों पैगाम नहीं पहुंचाते? याद रखिए, हम जो सीना ठोक के कहते कि हम 99% मुस्लिम इलाके में रहते हैं, आज 99%, लेकिन याद रखो उसी 99% 1% गैर मुस्लिम भी रहते हैं। आपका हज्जाम, आपका धोबी, आपका मोची कल क़यामत बरी जिम्मा रहेंगे, अल्लाह के सामने उठेंगे, रब्बुल इज्जत मुझको नहीं मालूम कहता है दीन क्या है, मैं नहीं जानता कहता है दीन क्या है। ये लोग हैं, इनके बालों को मैं काटा था, इनके कपड़ों को इस्त्री किया था, इनके चप्पलों को सिया था, लेकिन तेरा दीन का कभी मुझे नहीं समझा है, कभी मुझे नहीं पता, पकड़ इनको, मुझे नहीं। तो आज हम पे जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौम के लिए काम करने वाले बने। दावत इल्लाह काम, रिसालत की अहमियत का काम और लोगों को बुलाने का काम, इस काम से अगर फिर जाएंगे तो फिर कौम में कभी सुधर नहीं सकती। ऐसी कौम को तुम पर नाफिज कर देगा अल्लाह, फिर तुम उनके लिए परेशान हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्त साथियों, अभी इंशाल्लाह दिन आपके हाथ में है, वक्त आपके हाथ में। इंशाल्लाह आप रुख और हवाओं को जैसे जैसे मोड़ सकते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। शर्त है कि तुम अल्लाह वाले हो जाए, शर्त है कि तुम रसूल वाले हो जाए, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। ये बातें थी कुछ मैंने आपके सामने रखी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।